जिनको हमास महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, लाश को उठा के गाड़ी पे रखता है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के सर काटे जा रहे हैं। और मैं यहां पूछता हूं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारे भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो बाहर निकल के क्यों नहीं आते कि उनके धर्म की आड़ में ये कसाई, ये दरिंदे महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन तो ये होना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह का नारा लगा के तुम ये पाप नहीं कर सकते हो। लेकिन दुख की बात है जो मुसलमान निकलता है बुरहान वानी को बच्चा बताने के लिए, अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताने के लिए, आज जब महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। और इसलिए आज सवाल आता है इन लोगों से, आप बताइए, अल्लाह अकबर का नारा लगा के कोई आतंकवादी महिलाओं के साथ बलात्कार करता है तो आप लोग चुप क्यों? ठीक है, तस्लीम रबानी अब आपका वक्त है। आतंकवाद का समर्थन हमास पे ये कहना चाहते हैं कि ऐसा एक करके तस्लीम रबानी का वक्त है। बी फेयर टू ईच अदर। विवेक श्रीवास्तव, बी फेयर। तस्लीम रबानी, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट जो हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है। चलिए डिबेट को देखते हैं। और दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रवाद के बारे में वो बता रहे हैं जो 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी नूडल्स खा रहे थे हक्का, वो बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। पहले तो लेफ्ट को ये बताएं, सबसे पहले ये बताओ, तौकीर रजा की हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे बोलेगा, जालिम बुलाएगा? जिसको जालिम बुला रहा है, जहां आ रहा था ऑपरेशन अजय में 212 भारतीय जो युद्ध में फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित भारत कोई लाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। ये गर्व की बात है। पहले तो दूसरी बात जी, ये सारे खड़े हैं, इनसे एक सवाल पूछिएगा, हमास आतंकवादी संगठन है और भारत खड़ा है इंसानियत के साथ, निर्दोष लोगों के साथ, जिनको हमास महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, लाश को उठा के गाड़ी पे रखता है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के सर काटे जा रहे हैं। और मैं यहां पूछता हूं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारे भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो बाहर निकल के क्यों नहीं आते कि उनके धर्म की आड़ में ये कसाई, ये दरिंदे महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन तो यह होना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह का नारा लगा के तुम ये पाप नहीं कर सकते हो। लेकिन दुख की बात है जो मुसलमान निकलता है बुरहान वानी को बच्चा बताने के लिए, अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताने के लिए, आज जब महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। और इसलिए आज सवाल आता है इन लोगों से, आप बताइए, अल्लाह अकबर का नारा लगा के कोई आतंकवादी महिलाओं के साथ बलात्कार करता है तो आप लोग चुप क्यों? ठीक है, तस्लीम रबानी अब आपका वक्त है। आतंकवाद का समर्थन ये कहना चाहते हैं कि ऐसा एक करके तस्लीम रबानी का वक्त है। बी फेयर टू ईच अदर। विवेक श्रीवास्तव, बी फेयर। तस्लीम रबानी का वक्त है। एक सेकंड, कैलकुलेटर का रेफ्रिजरेटर है, दही जम जाती है इनके मुंह में। ठीक है, लेट तस्लीम रबानी कम इन, लेट हिम रिस्पॉन्ड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तस्लीम रबानी। और आज मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, हमास अगर वहां बच्चों को मारता है, औरतों के साथ रेप करता है, और जो दुर्दशा हमास ने करी, और हमास अपनी टेरिटरी बचाने के लिए नहीं गया था, वो वहां टेररिज्म फैलाने गया था, वहां वो डराने गया था। तो ये एक जो रीजनिंग दी जा रही है एक तरफ से कि हमास तो अपनी टेरिटरी बचा रहा है, तो जेरूसलम हमास की टेरिटरी तो है नहीं, तो वो उस टेरिटरी के अंदर खौफ करने गया था, यानी इजराइल के अंदर खौफ फैलाने गया था, और उनके बच्चों को मार के, उनके लोगों को मार के क्या करना चाह रहा था, और उस किलिंग को भी जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है भारत के अंदर। क्यों? देखिए, फलस्तीन और इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई एक तकलीफ दे वाक़ है। पूरी इंसानियत जो है उससे, वहाँ के तमाम लोग जो बेकसूर लोग हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, उसे कोई अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन उस कत्लेआम को लेके
एक इंसानियत सोच वाक़े को लेके हम अपने देश में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सर्व करने की कोशिश करें और उसको पोलराइज करने की कोशिश करें और ये चाहें कि उसके जरिए हम चुनाव जीत लें, तो इससे बड़ी कोई बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती कि हम इंसानी लाशों के ऊपर खड़े होकर अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा बदकिस्मत बात है। और आपका इशारा है, क्योंकि इस पर इशारा सबसे आपने पहले समझ तो लिया, आप समझाइए ना एक सेकंड, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने आप जो बात कह रहे हैं, आपका वक्त है अभी पड़ा हुआ, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने सबसे पहले इसके ऊपर अपना पैराग्राफ निकाल के दिया, तो आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है कि सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया, बगैर चीजों को जाने समझे प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्या बयान आया? क्या बयान आया? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वी स्टैंड विद इजराइल, ये बयान आया वजीर आज़म। तो हमास ने क्या किया? 2 दिन के बाद हमास ने ठीक किया, गलत सवाल का उत्तर नहीं देंगे। लेट हिम कंप्लीट, इनका राइट है बोलना सर, लेट हिम कंप्लीट। हाजिर खान आपकी टर्न नहीं है, लेट हिम कंप्लीट, बोलिए। 2 दिन के बाद एमईए को वो स्टेटमेंट करेक्ट करना पड़ा, तो स्टेटमेंट तो आ गया ना कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर दिया। हमको मालूम है आरएसएस और बीजेपी का यहां पर क्या स्टैंड रहा है इजराइल के बारे में। इजराइल आरएसएस बनी भी नहीं थी, तब से पहले से ये स्टैंड चला आ रहा है, ये इशू चला आ रहा है। आरएसएस बहुत बाद में बनी है, लेकिन आरएसएस का स्टैंड प्रो इजराइल हमेशा रहा है। वो बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है इजराइल के विषय में बोलने का। तौकीर रज़ा को है, हाजिर खान को है, विवेक श्रीवास्तव को है, और तौकीर रज़ा, मौलाना तौकीर रज़ा को भी है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को भी अधिकार है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मेजर जनरल रिटायर्ड के सबसे पहला अधिकार है। रेडियो पॉइंट आपने 2 मिनट बोला लगभग, मेजर जनरल के सिन्हा पूरा, आप मुझे 2 मरतबा तो रोकते रहे, रोका नहीं, आपको मैंने पूरा मौका दिया। मेजर जनरल के सिन्हा, 50 सेकंड्स फॉर यू, शार्प रिप्लाई। प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है, बाकी सबको है जी बोलने का। ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूं, वो भी बोल सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता जी। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है। जवाब, लेट हिम रिप्लाई। देखिए अमरीश जी, जय हिंद, और जय हिंद आपको और यहां पे बैठे सभी को और यहां के पैनलों को जय हिंद जी। देखिए, एक प्रधानमंत्री जो चुनकर आया है 1.4 करोड़ जनता का, वो आपका एक हेड है, और जब वो लाइन लेता है 1950 ईस्वी में इजराइल को भारत ने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज किया। आज कह रहे हैं नहीं, भारत ने नहीं किया। 92 में उसका एम्बेसी भारत में आ गया। 92 में तो नहीं थे मोदी यहां। आज 3 बड़े हमले हुए हैं आतंकवाद का। यह आतंकवाद का मामला है। जो हमास है फिलिस्तीन नहीं है, जो फिलिस्तीन है हमास नहीं है। इस चीज को समझने की चेष्टा कीजिए, और इसको समझने की पूरे भारत के लोगों को जरूरत है। क्या चीज हुआ है? 3 बड़े हमले हुए हैं आज तक। हमास 1978 में आया है, जी 87 में आया है। जो गाजा स्ट्रिप है, 67 में इजराइल ने इसको कब्जा कर लिया था इजिप्ट से, ना कि फिलिस्तीनियों से। और उसके बाद वहां उनकी पकड़ थी। 2005 में खुद यह जमीन दे दिया कि आइए आप बैठिए फिलिस्तीनियों को। हमास 78 में बनता है, और उसके बाद आज उसका क्या कहना है, उसकी आप चार्टर पढ़ेंगे, जिहाद से ईच एंड एवरी इजरायली को, यहूदियों को यही आज कॉल भी दिया उन्होंने। ये उनका चार्टर है। उसको यदि यहां बैठ करके कोई कहता है, उससे बड़ा मानवता का दुश्मन, और उसने यही किया। आज क्यों मारा उन बच्चों को, क्यों उनके साथ रेप करते हैं? आपने अपनी बात को 1.5 मिनट लेगा। मैं हाजिर खान के पास जा रहा हूं, फिर गौरव भाटिया। एक मैं आपको मौका दूंगा। हाजिर खान, मेरा सवाल बड़ा ये है कि हमास ने बोला टुडे इज द डे ऑफ रेज, और चाइना के अंदर। दोस्तों, आई होप कि आप लोग को डिबेट काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। आप लोग अपने प्रतिक्रिया जरूर दें, आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये डिबेट कैसा लगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।